To the channel. Today we will be solving daily lead code problem 135 candy, right? So let's see the problem statement. There are n children standing in a line. Each child is assigned with a rating. Okay, this is the ratings, fine. So you have to give candies to the children with the two requirements. Okay, these two. So every children must have a single candy, and the higher rating children will get more candies than its neighbors, right? So we have to return the minimum candies which we have to return after distributing them. So let's see how we can approach this type of problem. We'll see we'll see two ways in fact in this video. One is the slope way and the second is the greedy way, where we'll go with two for loops. We'll explain first and then we'll see. हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम दो अप्रोच देखेंगे कैंडी प्रॉब्लम की। ठीक है, दो अप्रोच कौन कौन सी होंगी? एक होगी स्लोप अप्रोच, ओके, ये हमारी होगी सिंगल पास में, ओके। एक हमारी होगी ग्रीडी अप्रोच, ओके। इसमें हम लोग दो पास में सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं पहले ग्रीडी वाला क्या होता है, ग्रीडी वाले से कैसे सॉल्व करते हैं, क्या हम उसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सपोज कर ग्रीडी अप्रोच पे सपोज कर लो कि पहले हमें एक एरे दिया हुआ है। हाँ, कैसे दिया है? एग्जाम्पल जो दिया है, मान लो 1 2 3 2 1। हाँ, एक ऐसे ही एरे दिया है। पहला केस तो ये है कि हमको सबको इनिशियली सबको एक एक कैंडीज देनी ही देनी है, तो सब पे 1 1 तो हमने रख दिया, ओके। अब हमें क्या करना है कि जो भी इंडेक्स पे हम गए उसके नेबर है, जो भी रेटिंग जो हमारी है, अगर उसके नेबर से ज़्यादा है तो हमको उसको ज़्यादा कैंडी देनी है। जैसे एग्जांपल के लिए यहीं पे जो ये 2 वाला है, इसकी इसकी वैल्यू जो है ये फर्स्ट वाले इंडेक्स से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंडी ज़्यादा दे देंगे। फिर वैसे ही सिमिलरली 3 वाला है, इसको सेकेंड वाले से ज़्यादा दे देंगे। तो ये कैसे हो रहा है? जिसकी रेटिंग ज़्यादा है उसको ज़्यादा कैंडीज़ मिलेंगी, जिसकी रेटिंग कम है उसको कम कैंडीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट, ओके। और हम देख लेते हैं कि जो भी रेटिंग हमारी ज़्यादा है उसको हम कैंडीज़ प्रीवियस वाले से बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि एक हमने जैसे ही ऊपर एरे बनाया है, इनिशियली हमारा वो भी फिल कर लेते हैं। इनिशियली उसको क्या है, तो जैसे ये हो गया हमारा 1 1 1 1 1, सारे इंडेक्स हमने 1 दे दिया। और हमने इटरेशन स्टार्ट की i = 1 से, और हम कहाँ तक गए, n तक। अब देखना है कि जो ये हमारा रेटिंग ऑफ क्या जो i है वो क्या i-1 से बड़ा है, क्या वो i-1 से बड़ा है? ऐसे रख लेते ग्रेटर देन, ताकि इजी होगा समझने में। तो हमने देख लिया कि रेटिंग ऑफ i हमारा i-1 से बड़ा है। अगर है तो क्या करेंगे, हम इसका इंक्रीज़ कर देंगे वैल्यू। तो इस केस में क्या है, हमने 2 से स्टार्ट किया, तो अभी जो 1 1 था अब क्या होगा, अभी गया वो 2 पे। ये देखा इसने रेटिंग, इसने देखा कि ये 1 से ज़्यादा है, तो इसको क्या इंक्रीज़ कर दिया बाय 1। तो ये क्या, बाय 1 मीन्स प्रीवियस वैल्यू से, ये प्रीवियस है हमारी i-1 प्रीवियस है, और इसको इंक्रीज़ कर दिया i-1 से। तो क्या हो जाएगा, जो नया रेटिंग है क्या हो जाएगी, 1 प्लस रेटिंग ऑफ i-1। तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे गया, तो ये कहाँ आ गया 3 पे। तो क्या चेक किया कि प्रीवियस वाले से रेटिंग ज़्यादा है, अगर है
तो क्या फिर से रेटिंग इंक्रीज़ कर दो इससे +1, तो ये 3 हो गया। फिर हम गए अगले इंडेक्स पे 2 पे। यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे सेम ऐसे ही रह जाएगा और सेम ये। बट हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ये 2 वाली रेटिंग है ये तो ज़्यादा बड़ी है लास्ट वाले से। जो ये 2 है ये इससे बड़ी है, तो इसको बराबर कैंडीज तो मिल नहीं सकती हैं। तो इसलिए अब हमको क्या करना है कि राइट टू लेफ़्ट भी जाना है। राइट टू लेफ़्ट भी जाना है ताकि इक्वल कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम राइट टू लेफ़्ट अब जाएंगे, देखते कैसे होता है वो भी। अभी स्टेप 1 के बाद हमारा एरे क्या बन चुका है, 1 2 3 1 1, राइट। और हमारा ये जो दी गई थी रेटिंग्स वो क्या है वो भी नोट कर लेते हैं इस व्यू में ताकि आसानी होगी। 1 2 3 2 1। अब हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ़्ट करेंगे यहाँ से इधर की ओर। ठीक है, तो अब हम क्या चेक करते हैं कि क्या हमारी जो रेटिंग है, करंट रेटिंग है, यहाँ से एक तो लास्ट वाले इंडेक्स से चेक करेंगे और चेक करेंगे कि एक प्रीवियस वाला इंडेक्स जो i-1 है क्या वो i से बड़ा है, उसकी रेटिंग क्या i से बड़ी है, ये रेटिंग हम चेक कर रहे हैं। अगर बड़ी है तो फिर हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज़ भी चेक कर लेंगे। क्यों कर लेंगे वैल्यूज़ चेक, कि कहीं पहले से उसको कैंडीज़ ज़्यादा मिली तो नहीं हुई हैं। जो भी ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम दे देंगे। तो अब हमने क्या चेक किया, ये 2 है इस इंडेक्स पे पहुंचा है जो 2 पे है, क्या 2 जो रेटिंग है वो 1 से बड़ी है, हाँ बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैंडीज़ और देनी होगी हमें। कैसे देंगे कैंडीज़ और, चेक कर लेंगे कि जो भी मैक्स है हमारा, किस चीज़ का मैक्स है, जो भी मैक्स है हमारा, या तो जो लास्ट वाला इंडेक्स है मतलब जो ith इंडेक्स है, हाँ कैंडीज़ आए +1 इसलिए कर रहे हैं ये एक ज़्यादा देने के लिए, या जो अभी हमारा इंडेक्स पे है कैंडीज़, दोनों में जो भी मैक्सिमम है वो हमारा कैंडीज़ ऑफ i-1 पे सेट हो जाएगा, इस पे सेट हो जाएगा। ठीक, और हम क्या करेंगे, काउंट एक वेरिएबल भी रख लेंगे। काउंट से क्या है, हम कैंडीज़ काउंट कर लेंगे कि कितनी टोटल मिनिमम देनी है। ठीक है, तो क्या हुआ कि देखा अगर ऐसा है तो हमने रेटिंग i-1 i से बड़ा है तो हमने कैंडीज़ सेट कर ली, इसको इंक्रीज़ कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या नया एरे बना अभी, जो ये 1 2 3 1 1 था ये अब हो जाएगा 1 2 3 2 1। इससे क्या हुआ, सारी ऑलमोस्ट हमारी सारी अब कैंडीज़ सही से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसका सम हमने निकाल के रख लिया है हर इटरेशन पे। तो ये हमारा जो भी आंसर होगा ये हमारा आंसर हम रिटर्न कर देंगे, इसका सम। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ये भी हम देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, एक हमने एरे लिया है ऑर्डर ऑफ n का, ऑर्डर ऑफ n का हमने एरे लिया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। टाइम क्या होगी, हम 2 बार इटरेट किए हैं इसमें, तो ऑर्डर ऑफ n पहले फॉर लूप के लिए और ऑर्डर ऑफ n दूसरे फॉर लूप के लिए, तो ये हो गए ऑर्डर ऑफ एनी। ये हमारी हो गई 2 पास सॉल्यूशन। ओके, इसका कोड मैं गिट पे अपलोड कर दूंगा और लिंक दे दूंगा गिट की। ठीक है, इसके बाद हम लोग बेटर अप्रोच देखते हैं, इससे अच्छी जो सिंगल पास में हम कर सकते हैं उसको देखते हैं। वो क्या है, हमारा ग्रीडी अप्रोच, सॉरी स्लोप अप्रोच। हाँ, तो हमको क्या देखना है अब, स्लोप अप्रोच। स्लोप अप्रोच में क्या होता है नोटिस कर। तो अब क्या हम देखते हैं, स्लोप अप्रोच देखते हैं। स्लोप अप्रोच वहाँ हमने 2 पास में किया था, 2 पास में हमने वहाँ पे किया था। अब हम क्या देखते हैं, स्लोप अप्रोच। ये क्यों बेटर है,
और ये सिंगल पास में हमारा सॉल्व कैसे कर दे रहा है। ओके, ये देखते हैं। तो सपोज़ कर लो कोई भी एक एरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिक्स कर लेते हैं उसमें। हाँ, तो ये है जैसे 1 2 3, फिर 2, फिर 1, फिर 3, ऐसे कुछ भी पॉइंट्स रख लेते हैं। तो जैसे ये देखो 1 2 3 2, ओके, फिर 1, फिर 3। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप हमने रख ली। हम्म तो जब भी हमारा स्लोप इंक्रीज हो रहा है, राइट, तो हम क्या डायरेक्टली 1 ऐड कर देंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। फिर हमको फिर 1 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमको 1 से स्टार्ट करना है डाउन के लिए, 1 2। ओके, इस हम सम में ऐड करें, एक हमारा ये सम वेरिएबल है, इसमें हम सम ऐड करते जा रहे हैं। आइडियली क्या है कि ये जो हमने 1 2 लिखा है यहाँ पे, ये और 1 2 लिखा है, ये हमारा उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि अब ये इंक्रीजिंग स्लोप इस साइड की ओर है, राइट। तो ये उल्टा होना चाहिए था। तो हम चाहे उल्टा लेके जाए सीधा लेके, बात एक ही है ना, हमको तो समी से मतलब है, राइट। तो इधर से जाएँ चाहे उधर से आएँ, तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। ओके, तो हमने ऊपर सभी के लिए स्टार्ट कर लिया है। तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो हमने ये सब में ऐड करते गए। ओके, फिर अब क्या करना है, इंक्रीजिंग स्लोप है हमारी, इंक्रीजिंग स्लोप में हम क्या करेंगे, फिर ऐड करते जाएंगे, राइट। तो ये फिर यहाँ से 1 हो गया, फिर ये 2 ऐड किया हमने। ओके, जब भी हमारा ये नीचे आ जा रहा है पॉइंट मिनिमम पे, तो हमारा ये स्लोप 1 हो जाता है। ठीक है, अभी एक सपोज एग्जांपल एक और देखते हैं जिसमें हमारा क्या है कि डाउन नीचे ज़्यादा चला जाता है। तो वो कैसे होगा सॉल्व, वो भी देखते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे एक एक स्लोप कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट ये, ओके, ये हमारा ऐसे फ्लैट सरफेस, फिर हमारा इंक्रीजिंग स्लोप, ऐसे कुछ भी देख लेते हैं अभी। ओके, तो क्या होगा, अभी ये जब इंक्रीज़ हो रहा है तब तो हमने सम में इंक्रीज़ कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन जब डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है, ये देखते हैं। ये सम हमारा 3 2 5 एक 6 हो गया इधर का, ये सेम सम हमारा भी 6 है। अभी जब हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 1 2 3 4। ओके, बट आइडियली क्या होता है, जब इंक्रीजिंग स्लोप होती तो हमने क्या देखा था, इंक्रीजिंग स्लोप में हम इंक्रीज़ करते जाते हैं वैल्यू। तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो ये जो हमारा पीक है, ये 3 तो होना नहीं चाहिए था, ये 5 होना चाहिए था, पीक हमारा 5 होना चाहिए था। तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो हम कैसे ऐड करेंगे इसको, हमको ऐड तो करना ही पड़ेगा ना, राइट, वरना आंसर तो गलत हो जाएगा। तो इस पीक का जो वैल्यू है, ये हमारा डाउन का वैल्यू है, डाउन का हमारा 4 है, राइट। इनफैक्ट ये 4+1 होगा, क्योंकि मान लो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, ये 1 2 3 4 5, तो ये डाउन +1 हो जाएगा। तो हमको क्या है, सम में ऐड करना पड़ेगा डिफरेंस। तो क्या हम ऐड करेंगे, सम प्लस इक्वल टू डाउन माइनस पीक। हाँ, ये कब ऐड करेंगे, जब हमारा डाउन ग्रेटर देन पीक है, ये तभी ऐड करना है हमें, राइट। और जब हमारा फ्लैट सरफेस है तो हमने ये 1 सब में ऐड कर दिया, फिर सेम ये 3 4। बस हमारा इशू आ रहा था तब जब हमारा ये पीक आ रहा था। तो हमको क्या है कि एक पीक और एक डाउन वेरिएबल अपने पास रखने हैं। ओके, अब इसका कोड समझते हैं कि कैसे होगा। एक चीज़ और है इसमें, हाँ, जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, जब हमारा i इक्वल टू ज़ीरो है, हाँ, i इक्वल टू ज़ीरो, और जब हमारा i हमारा लेंथ -1 पे है, ये दोनों वैल्यूज़ हम देख रहे हैं कि हमेशा 1 ही रह रही हैं,
ओके, ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा 1 रहेंगी। फिर क्या करते हैं कि इसका आप कोड देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इटरेट कर लेंगे एरे पे, हाँ, पूरा लेंथ तक। और हम चेक करेंगे क्या, जब इंक्रीजिंग स्लोप है एक हमारा पीक हो जाएगा। या मैं डायरेक्ट कोड दिखाता हूँ, लीड कोड पे ही डायरेक्ट, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, देखते हैं, देखो ये इनिशियली हम क्या इंडेक्स को 1 से स्टार्ट करेंगे, हाँ, और कहाँ तक जाएंगे, जब तक रेटिंग्स के लेंथ तक नहीं पहुँचता है। ठीक है, तो पहले तो हम वो वाला केस देख लेते हैं जब हमारा दोनों रेटिंग बराबर है, जो हमारा क्या है ना, इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है। उस केस में देखो हमने सम पे डायरेक्ट 1 ऐड कर दिया है और हम लूप से कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ओके, अभी जब इंक्रीजिंग स्लोप है तब के लिए ये दूसरा वाइल लूप है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमारा करंट इंडेक्स, हाँ, वो बड़ा है i-1 से, पिछले वाले से बड़ा है, तो क्या है, हम पीक की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं और सम में ऐड करते जा रहे हैं। जो हमने देखा था बोर्ड पे, क्या है कि पीक की वैल्यू ये 1 2 3 इंक्रीज़ होती जा रही है और हम उसको सम में ऐड करते जा रहे हैं। ओके, ये हो गया। अब जब हमारा पीक मैक्सिमम पे पहुंच गया तो हमारे पास पीक की वैल्यू तो है। अब हमको क्या डिक्रीज़ करना है, ऊपर से नीचे आना है, डाउनग्रेड वाला है। हम्म, तब क्या होगा, तो हम क्या है ऊपर 1 से स्टार्ट करेंगे और जब तक नीचे जा रहे तब तक जाते जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डाउन की वैल्यू भी हमने सम में ऐड कर दी। और हम क्या देखेंगे कि जब भी हमारा डाउन पीक से बड़ा है, जो हमने केस देखा था जब हमारा डाउन बड़ा हो गया था, तो हमको क्या है डाउन में पीक ऐड करना है। सॉरी, सब्सट्रैक्ट डाउन माइनस पीक, हमको सम पे ऐड करना है। तो वो हमने ये कर दिया है। ये 3 वाइल लूप लगे हैं, एक मेन वाइल लूप और ये नीचे इंडेक्स का। इतना सा करना है और ये इसको सबमिट कर देना है, क्योंकि ये मैंने पहले किया हुआ था। राइट, तो ये सबमिट हो गया। इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है, तो उसकी एक्स्ट्रा स्पेस कुछ नहीं है, हाँ, ऑर्डर ऑफ 1 है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ n है, क्योंकि ऑल्दो इसके अंदर 2 वाइल लूप आपको इंटीरियर अंदर दिख रहे होंगे, बट हम टोटल रेटिंग्स की लेंथ पे ही ट्रैवर्स कर रहे हैं, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। Please support by subscribing the channel.